हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो कल हमने जो लेक्चर में जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, लास्ट में हमारा क्या चल रहा था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, उस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। ठीक है, थ्री सेट्स बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे और जिनका अपन इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या फिर ऐसे रीड कर सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 5। ओके, एंड बी इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एंड इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। ओके, ये सेट बी हो गया। एंड सेट सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 and is less than or equals to 8. Okay, then find a intersection b intersection c. Okay, तो बेसिकली तो अब हमारे पास थ्री सेट्स गिवन है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन थ्री सेट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे सपोज ये हमारी नंबर लाइन हो गई, दिस इज माइनस इनफाइनाइट एंड दिस इज प्लस इनफाइनाइट। गेटिंग इट। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, यहाँ पे जैसे 1 5 2 6 और यहाँ पे क्या है 3 8। तो इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा नंबर 1, फिर उसके बाद 2, ओके 3, फिर 3 हो गया, फिर वहाँ पे 6 और ये आपका 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट्स, ये जो x की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं आपकी, तो इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे अपन, अब तीनों सेट्स को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एक सेट हमारा, एक सेट जा रहा है 1 से लेके 5 तक, सॉरी 1 2 3, यहाँ पे एक नंबर अभी 5 और आएगा आपका। चलिए मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, दिस इज़ 5, और चलिए हम यहाँ पे कुछ 3 ले लेते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 5 6 8। क्लियर, सारी एक्सट्रीम वैल्यूज हमने कंसिडर कर ली यहाँ पे। अब देखिए ज़रा इनको अरेंज करते हैं। एक सेट जाएगा आपका 1 to 5। चलिए मैं सेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, दिस सेट ये आपका 1 to 5, तो 1 और 5 दोनों पे क्या होगा, डार्क सर्कल होगा। ठीक है, क्योंकि 1 पे भी इक्वलिटी साइन है और 5 पे भी इक्वलिटी साइन है। तो ये देखिएगा बेसिकली ये सेट क्या है हमारा, सेट ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं 2 to 6। सेट बी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेके 6 तक। सो ये आपका सेट बी हो जाएगा। अपन इसको डार्क कर देंगे, इसको भी डार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ भी इक्वलिटी साइन है प्लस यहाँ भी इक्वलिटी साइन है। ठीक है, तो ये सेट हो जाएगा आपका सेट बी। क्लियर, ये सेट ए हो गया आपका और ये आपका सेट बी हो गया, सेट ए। उसके बाद सेट सी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 3 से लेके 8 तक। ठीक है, तो चलिए 3 से लेके 8 तक ये वाला सेट अपन ड्रॉ कर देते हैं, 3 और ये 8। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर भी डार्क सर्कल होगा और प्लस यहाँ पर भी डार्क सर्कल होगा। ये सेट हो जाएगा आपका सी। गेटिंग इट। अब देखिए हमें तीनों का, जैसे यहाँ पे एक सेट ये है, एक सेट ये और एक सेट ये। अब मुझे वो वाला पार्ट चाहिए जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 3 to 5 तक जो है तीनों में कॉमन आ रहा है। अगर 5 से इधर जाएंगे तो ये वाला सेट नहीं होगा। ठीक है, इधर 3 के लेफ्ट में आएंगे तो ये वाला सेट नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पे डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, अब वो रीजन जो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये जो शेडेड पार्ट है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब ज़रा लिख देते हैं यहाँ पे
तो देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू एक्स such that x is less than or equals to 5, x is less than or equals to 5, greater than or equals to 3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसको, तो दिस इक्वल्स टू x such that x belongs to 3 to 5। कैसे रीड करेंगे इसको, x बिलोंग्स टू 3 to 5 क्लोज एट बोथ द एंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आ रहा है 3 और 5 पे, क्योंकि 3 पे भी इक्वलिटी साइन है और +5 पे भी इक्वलिटी साइन है। ठीक है, देयरफॉर वी आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ऑन 3 and 5। क्लियर, तो ये आपका अब क्या हो गया आंसर। क्लियर, तो इसका ये आंसर होगा। चलिए अब उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेट ए है एक्स वेरी कर रहा है 1 से लेके 5 तक, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड इज लेस देन 5। सेट बी क्या कह रहा है, x सच दैट x इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एंड इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। ओके, सेट सी क्या कह रहा है अपना, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 8। ओके, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज प्लस इन्फानाइट एंड दिस इज माइनस इन्फानाइट। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं यहाँ पे 1 5 2 6 3 8। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या होगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर यहाँ पे 6। ठीक है, और फिर और क्या यूज़ हो रहा है 8। तो 1 2 3 5 6 8। तो तीनों सेट्स में क्या करते हैं, जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना x की, उनको अपन नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, अब 1 by 1 तीनों सेट्स को ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो सेट ए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 5 तक। चलिए ज़रा सेट ए ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे सर्कल रहेगा होल, सॉरी क्या रहेगा यहाँ पे होल, क्यों, क्योंकि 5 पे इक्वलिटी साइन नहीं है। अब देखिए 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा डार्क सर्कल। क्यों आएगा डार्क सर्कल, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेट ए। क्लियर, अब हम ड्रॉ करेंगे सेट बी। चलिए, तो सेट बी क्या कह रहा है अपना, बी कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 6 तक। चलिए, तो 2 से लेके 6 तक नीचे ड्रॉ कर सकते हैं आप, चाहो तो तीनों सेट को ऊपर भी ड्रॉ कर दो, या 2 को नीचे ड्रॉ कर दो, 1 को ऊपर ड्रॉ कर दो, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो 2 to 6। तो चलिए अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे 6 पे भी डार्क सर्कल आएगा और +2 पे भी डार्क सर्कल आएगा। क्योंकि इस सेट में 2 and 6 दोनों पे इक्वलिटी साइन है। ठीक है, सो दिस इज योर सेट बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेट सी, x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन और इक्वल्स टू 8। चलिए अपन सेट सी ड्रॉ कर देते हैं ज़रा। तो सेट सी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं 3 to 8। तो देखिए ये 8 पे डार्क सर्कल और यहाँ पे आएगा होल। ठीक है, क्यों होल आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 पे इक्वलिटी साइन नहीं है और यहाँ पे 8 पे इक्वलिटी साइन है, तो डार्क सर्कल। तो बेसिकली ये सेट हो जाएगा हमारा कौन सा, सेट सी। हमने तीनों सेट ड्रॉ कर दिए नंबर लाइन पे। अब इसमें क्या देखना है अपने को, कॉमन पार्ट। ठीक है, कि तीनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है। तो देखिए कॉमन पार्ट क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलो ये थोड़ा डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन इस तरीके से, लाइक दिस। अब यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है उसको अपन सेट कर देते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ये क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट है ना। चलिए अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं।
तो बेसिकली हमें एक्स की वो वैल्यूज बतानी है जो इस कॉमन पार्ट को कवर कर रही हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये 3 से लेके 5 तक आ रहा है ये, अब ये बताइए कि जो हमारा जो कॉमन पार्ट होगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट, अब x में अब यहाँ पे 3 इंक्लूड होगा क्या? नहीं। क्यों? 3 कब इंक्लूड होगा? जब तीनों के पास होगा, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हम x की वो वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं जो तीनों में है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? तीनों के पास होना चाहिए। तो 3 जहाँ पे इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है। फिर अगर हम 5 की बात करें तो इसके पास है, इसके भी पास है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है ना पूरा, लेकिन इसके पास नहीं है, इस वाले सेट के पास। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका x इज़ लेस देन 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो दिस x सच दैट x बिलोंग्स टू 3 to 5, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन सेट्स को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज प्लस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे सेट ए, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो क्या क्या है यहाँ पे? -8, 10, -10, 11, -7, 15, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा यहाँ पे? -10। चलिए ये मैंने -10 ले लिया है ना। फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर -8, चलिए ये -8, और ये -7, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए फिर 10, 11, 15, ठीक है। तो ये आपका मान लेते हैं ये 10 है, और ये 11 है, और ये आपका 15 है, ठीक है। दिस इज 15, ओके। तो सेट्स को ड्रॉ करते हैं अपन। तो सेट ए जो जाएगा अपना वो -8 से लेके 10 तक। तो देखिए -8 to 10 ड्रॉ करिएगा इसको। यहाँ पे डार्क सर्कल आएंगे इस जगह पे, -8 और 10 पे। क्यों? क्योंकि -8 पे भी इक्वलिटी साइन है और 10 पे भी क्या है? इक्वलिटी साइन, ठीक है। तो ये आपका सेट कौन सा हो गया? ए। क्लियर? अब चलिए सेट बी ड्रॉ करते हैं, -10 से लेके 11 तक। तो देखिएगा -10 और ये 11, तो ये सेट हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे भी डार्क सर्कल आएगा और यहाँ पे भी डार्क सर्कल आएगा, ठीक है। क्योंकि -10 11 दोनों पे क्या है? इक्वलिटी साइन लगा हुआ है। सो दिस इज योर सेट व्हाट? बी। ये सेट बी हो गया। सेट सी ड्रॉ करते हैं ज़रा। तो -7 to 15, ठीक है। तो देखिए ये भी मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ, -7 to 15। तो यहाँ पे भी डार्क सर्कल आएगा, प्लस यहाँ पर भी डार्क सर्कल आएगा। ये सेट हो गया आपका सी। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? तीनों का कॉमन पार्ट लेना है। क्या लेना है? तीनों का कॉमन पार्ट। तो देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, -7 से लेके 10 तक कॉमन आ रहा है तीनों में। तो चलिए यहाँ पे अपन डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वर्टिकल लाइन लाइक दिस, और ये यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। अब इसको अपन जो कॉमन पार्ट है इसको अपन लाइक दिस सेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? तो कॉमन पार्ट अपना, अब देखिए -7 से लेके 10 तक जा रहा है ना, तो -7 पे, तो -7 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, प्लस इसमें भी आ रहा है, तीनों सेट्स में आ रहा है -7। क्लियर? ऐसे अगर हम 10 की बात करें तो 10 इसमें भी आ रहा है, 10 इसके पास भी और 10 इसके पास भी है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो 10 आ जाएगा ना अपने को कॉमन। ऐसे ही यहाँ से -7 भी कॉमन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अपन, तो ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू -7 to 10, ठीक है। ये आपका, तो कैसे रीड करेंगे इसको, x बिलोंग्स टू -7 to 10 क्लोज एट बोथ द एंड्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो वो एलिमेंट हमारा इंक्लूड होगा, और जब स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे तो वो एक्सक्लूड होगा, वो सॉल्यूशन सेट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए हमने तीनों पार्ट्स को डिस्कस कर दिया है, अब आप इनको नोट कर लीजिए। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे किस पे किए थे, इंटरसेक्शन बेस्ड किए थे ना, जैसे 2 सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन लेना है, 3 सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो सिमिलर फैशन की प्रॉब्लम है ये भी, लेकिन यहाँ पे हम यूनियन पे काम करेंगे। तो जो कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ मैं यूनियन बेस्ड होंगे, ठीक है। मान लो 2 सेट हैं, उनको अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उनका यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, कंबाइन करेंगे दोनों सेट्स को। तो दोनों सेट्स मिलके कहाँ से कहाँ तक कवर करेंगे, तो वो पूरा यूनियन का पार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि यहाँ पर देखिए a इक्वल्स टू एक्स वेरी कर रहा है 1 से लेके 5 तक, और सेट b वेरी कर रहा है 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना। तो देखिए अपन पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा सॉल्यूशन बनाने का इसका। जैसे मान लो ये सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन दिस, ठीक है। और नंबर लाइन पे ये सेट कहाँ से, अब देखिए x की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे कितना है 1 6 है ना, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 1 5 और ये 6, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सेट ड्रॉ करते हैं a, तो a वेरी कर रहा है 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके यहाँ पे होल्स आएंगे 1 और 5 पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इक्वलिटी साइन नहीं है, ना तो 1 पे इक्वलिटी साइन है ना ही 5 पे इक्वलिटी साइन है, मतलब लेस देन 5 ग्रेटर देन 1, ओके। सो दिस इज योर सेट ए, ये आपका सेट ए हो गया। चलिए अब हम सेट ड्रॉ करेंगे बी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं 1 से लेके 6 तक। तो देखिए चलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं 1 से लेके 6 तक। यहाँ पे 6 पे डार्क सर्कल आएगा लाइक दिस, ओके। और 1 पे क्या आएगा, होल, क्यों होल आएगा, क्योंकि 1 पे इक्वलिटी साइन नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आपका सेट हो गया बी, ठीक है। अब ये दोनों सेट को जब मैं कंबाइन करूँगा, जब इनका यूनियन लूँगा, तो कंबाइन करने पे ये कहाँ से कहाँ तक कवर करेंगे 1 से लेके 6 तक। देखिए इसने 1 से लेके 5 तक कवर कर रखा है, फिर आगे ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे के एलिमेंट्स किसके पास हैं, इसके पास हैं। तो कंबाइन करना मतलब ऐड करना होता है ना अपने को। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप लोग, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट, अब देखो अगर हम 1 की बात करें, अब चूँकि दोनों सेट्स को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 ए के पास भी नहीं है और 1 बी के पास भी नहीं है, तो यूनियन में अपने को नहीं मिलेगा ना। यूनियन में कब मिलता अपने को, जब दोनों में से कम किसी एक के पास होता, ठीक है। तो अपने को ये एलिमेंट मिल जाता यूनियन में। अगर हम यहाँ पे देखिएगा 6 क्या है, बी के पास है ना, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन 1, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू 1 to 6, ठीक है। 1 पे ओपन 6 पे क्लोज, तो x बिलोंग्स टू 1 to 6, ठीक है, ओपन एट 1 क्लोज एट 6, गेटिंग इट। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए सिमिलर प्रॉब्लम ये भी है अपने पास, यहाँ पे सेट ए एक्स वेरी कर रहा है -8 से लेके -5 तक, और सेट बी में एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन बनाना है अपने को, तो वही चीज़ सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा, दिस इज प्लस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे -8 -5 1 6,
ठीक है। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे आप सबसे पहले। तो देखिए -8 सबसे छोटा, फिर -5, फिर आपका 1, फिर आपका 6, ठीक है। तो अब सेट ए ड्रॉ करते हैं अपन, -8 to -5। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे इस पे भी होल आएगा और -8 पे भी होल आएगा। होल क्यों आएगा? क्योंकि -8 और -5 दोनों पे किसी पे भी इक्वलिटी साइन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर सेट ए, ओके। नाउ द सेट बी। चलिए सेट बी ड्रॉ करते हैं। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये? 1 से लेके 6 तक, ठीक है। चलो इसको ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, 1 से लेके 6 तक। तो 6 पे डार्क सर्कल आएगा और 1 पे होल आएगा यहाँ पे, लाइक दिस। गेटिंग इट? ये आपका कौन सा सेट हो गया? सेट बी, ठीक है। अब दोनों सेट्स को मुझे कंबाइन करना है। तो सेट ए कवर कर रहा है -8 से -5 तक, और सेट बी कवर कर रहा है कहाँ से लेके? 1 से लेके 6 तक। जो बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में से किसी के पास नहीं है, तो यूनियन में अपने को नहीं मिलेंगे। 6 के आगे किसी के पास नहीं है, -8 के लेफ्ट में किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज लेस देन -5 ग्रेटर देन -8। एक तो ये आ जाएगा, क्योंकि -8 -5 ए के पास नहीं है, तो यूनियन में अपने को नहीं मिलेंगे। और दोनों सेट यहाँ पे डिसजॉइंट हैं, अलग अलग हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनियन ऐसे लिखेंगे, दिस x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन 1, इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है। या फिर आप चलिए और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू -8 to -5, ठीक है। यूनियन चलिए यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल और लिख देते हैं, और x यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो दिस यूनियन 1 to 6 लाइक दिस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -8 to -5 यूनियन 1 to 6, ठीक है। 6 पे क्लोज रहेगा क्योंकि यहाँ पे 6 इंक्लूड हो रहा है इसमें, सेट बी के पास है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। अब देखिए, सॉरी, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। यहाँ पे सेट ए -8 से लेके 10 तक वेरी कर रहा है, सेट बी -10 से लेके 11 तक वेरी कर रहा है, और सेट सी -7 से लेके 15 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम होगा नंबर लाइन ड्रॉ करना। अब यहाँ पे सेट ए ड्रॉ, तो देखिए पहले एक्सट्रीम वैल्यूज़ को -8 -10 इन सब को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा होगा यहाँ पे -10, फिर -8, फिर -7, ठीक है। फिर क्या होगा? 10 11 15। तो यहाँ पे लेंगे अपन 10, और यहाँ पे लेंगे अपन 11, और यहाँ पे लेंगे अपन 15। क्लियर? चलो तो 1 बाई 1 सारे सेट्स को ड्रॉ कर देते हैं। सेट ए -8 से लेके 10 तक, ठीक है, -8 से लेके 10 तक। तो देखिए ये -8 हो गया, ये 10 यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं अपन इसको। यहाँ पे होल आएगा और -8 पे डार्क सर्कल आएगा, इस तरीके से। क्योंकि ये जो 10 है ना, सेट ए में 10 पे इक्वलिटी साइन नहीं है, -8 पे इक्वलिटी साइन है, इसलिए यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं सेट बी की, -10 to 11, ठीक है। तो चलिए सेट बी ड्रॉ कर देते हैं, -10 to 11। तो देखिए ये -10 और ये 11 पे होल और -10 पे डार्क सर्कल, क्योंकि -10 पे इक्वलिटी साइन है और 11 पे इक्वलिटी साइन नहीं है। ये आपका दिस इज योर सेट बी एंड दिस इज योर सेट ए, ठीक है। अब उसके बाद में सेट सी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? -7 से लेके 15 तक, ओके। तो चलिए ये भी ड्रॉ कर देते हैं, -7 to 15। तो ये हमारा सेट सी ले लेते हैं। ये देखिए
-7 to 15, यहाँ पे भी डार्क सर्कल और यहाँ पे भी डार्क सर्कल, ठीक है। और ये आपका सेट कौन सा हो गया, सी, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे तीनों का यूनियन लेना है। तो तीनों मिलके कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहे हैं आप देखिए ज़रा, -10 से लेके 11 तक, ये इसके अंडर में ही आ गया, नो प्रॉब्लम। फिर उसने -7 से लेके 15 तक, तो ओवरऑल तीनों सेट मिलके -10 से लेके 15 तक कवर कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, ठीक है ना। और आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं इसका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू -7 to 15, ठीक है। x बिलोंग्स टू -7 to 15 क्लोज एट बोथ द एंड्स, क्योंकि यहाँ पे -10 सॉरी ये जो जाएगा आपका, ये जाएगा आपका -10 से लेके 15 तक, तो यहाँ पे भी कर देंगे आप -10, तो ये देखिएगा -10 से लेके 15 तक इस तरीके से, ठीक है ना। तो -10 से लेके 15 तक पूरा नंबर लाइन कवर होगा, तीनों सेट मिलके कहाँ से कहाँ तक कवर करेंगे, -10 से लेके 15 तक, ठीक है। अब आप सभी बच्चे इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ये अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, जैसे हमारे पास सपोज कि सेट ए दे रखा है लाइक दिस एंड सेट बी फ्रॉम 1 to 5 x 1 to 5, देन फाइंड। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, a माइनस बी, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, b माइनस ए, और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, a डेल्टा b। डेल्टा क्या है बच्चों यहाँ पे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, क्लियर। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जैसे अभी हम करते आए हैं। तो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है अपने को, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। दिस इज़ प्लस इनफाइनाइट, दिस इज़ माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। फिर उसके बाद में दोनों सेट्स को अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट ए वेरी कर रहा है 0 से लेके 3 तक, तो इन नंबर्स को जो एक्सट्रीम नंबर से अपने 0, 3, 1, 5 इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे आप सबसे पहले। तो सपोज दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5, ओके। सो यहाँ पे सेट ए वेरी कर रहा है आपका 0 से लेके 3 तक। चलिए सेट ए ड्रॉ कर देते हैं अपन। यहाँ पे होल होगा, प्लस यहाँ पर भी होल होगा, क्यों, क्योंकि ना तो 0 पे इक्वलिटी साइन है ना ही 3 पे इक्वलिटी साइन है, ठीक है। सो दिस इज योर व्हाट, सेट ए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सेट बी वेरिंग फ्रॉम 1 to 5। तो देखिए सेट बी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा, प्लस यहाँ पर भी डार्क सर्कल आएगा। क्यों क्यों आएगा यहाँ पे डार्क सर्कल, क्योंकि 1 पे भी इक्वलिटी साइन है और प्लस आपका 3 पे भी क्या है, 5 पे भी क्या है, इक्वलिटी साइन, ठीक है। तो ये आपका सेट हो जाएगा सेट बी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इनका कॉमन पार्ट देख लेते हैं। तो जो कॉमन पार्ट है बेसिकली तो वो रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज देयर कॉमन पार्ट, ठीक है। अब कॉमन पार्ट को थोड़ा सेट कर दीजिएगा, और ये जो शेडेड पार्ट है हमारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी, जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस बी, ए में से अपन बी निकाल देते हैं, ठीक है। या फिर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दो आप, ठीक है, बात बराबर है। चलिए ए में से बी निकाल दो। अब ये बताओ ए में बी कहाँ से कहाँ तक कॉमन आ रहा है, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो दिस इक्वल्स टू एक्स सच दैट बी 1 से लेके 3 तक ए में आ रहा है, ठीक है। अब इतने को अपने को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट 1 है वो ए एंड बी दोनों में क्या है, कॉमन,
तो बी क्या करेगा, अपने कॉमन एलिमेंट को लेके तो बाहर चला जाएगा ना, तो बी यहाँ से 1 से लेके 3 तक बाहर निकाल देगा पूरा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, पर ए के पास कितना बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट बचेगा 0 से लेके 1 तक। अब 1 भी ए को नहीं मिलेगा, 1 ए को नहीं मिलेगा क्योंकि 1 कॉमन आ रहा है दोनों में। जब बी नाराज़ होगा तो 1 को तो साथ ले जाएगा ना अपने। तो ये हो जाएगा आपका एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। 0 तो ऑलरेडी ए के पास नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। ये भी एक x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन एट बोथ द एंड्स। क्यों, क्योंकि ना तो 0 पे इक्वलिटी साइन आ रहा है ना ही 1 पे, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड पार्ट का क्या आंसर करेंगे अपन, तो b माइनस ए। अब b में से a को निकाल दो बाहर। जब अब देखिए b यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है ना 1 से लेके 5 तक, और a का कितना पार्ट कॉमन आ रहा है इसमें 1 से लेके 3 तक, 3 पे ओपन है, ठीक है। तो a अपने कॉमन एलिमेंट्स को लेके बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे 3 जो है b के पास रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 b के पास है, a के पास नहीं था, ठीक है, कॉमन नहीं है ये 3 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका x सच दैट, तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो होगा वो हमारा वो b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू 3 to 5, 3 to 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3,5 नहीं पढ़ना है आपको, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0,1 नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है 0 से 1 तक, 0 to 1, ठीक है। ये जा रहा है 0 से लेके 1 तक जा रहा है, कोई 2 एलिमेंट नहीं है ये यहाँ पे, इस तरीके से। फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई ना, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा। तो जब कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, यूनियन ये हो जाएगा आपका 3 to 5। ये आपका आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए डेल्टा बी में जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगे वो 0 से 1 यूनियन 3 to 5, दोनों को अपन कंबाइन कर देंगे। कंबाइन मतलब यूनियन लेना, ठीक है। तो ये आपका तीनों पार्ट्स का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लेने जा रहे हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये इनइक्वलिटी बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम की बात करता है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों या मैक्सिमम या फिर मिनिमम, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में अपने को इनइक्वलिटी क्रिएट करनी होती है। जब तक वो हम इनइक्वलिटी क्रिएट नहीं करेंगे हम आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अपने पास सेट्स एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने दे रखे हैं 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने दे रखे हैं यहाँ पे 3, ठीक है। अगर मैं इनको वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करूँ तो देखिए मान लो ये सेट ए, ये सेट ए, ये सेट बी, और ये इन दोनों का यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ये इन दोनों का क्या हो जाएगा कॉमन पार्ट ए एक्स बी, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब ए प्लस एक्स प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। दूसरी बात यह है कि ए के पास इतने एलिमेंट्स हैं और बी के पास इतने हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो हमें एन ऑफ ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू बतानी है प्लस मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। तो ये हो जाएगा अपना एन ए प्लस एन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी, हमें सारे एलिमेंट्स चाहिए, मतलब ए प्लस एक्स प्लस बी की बात हो रही है। तो पहले एन ए लिया प्लस एन बी लिया, तो उसमें एक्स कितनी बार काउंट हुआ 2 बार, तो हमें कितनी बार चाहिए यूनियन में सिर्फ 1 बार।
तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 + 3 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गेटिंग इट। अब देखिए, अब काम यहाँ से स्टार्ट होगा अपना, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी असली, ठीक है। अब देखिए, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी है अपने को, किसकी, एन ऑफ ए यूनियन बी की, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसकी। अब ये बताओ, दो सेट हैं अपने पास ए एंड बी, और एक में 6 एलिमेंट्स और एक में 3 एलिमेंट्स। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हो सकता है इंटरसेक्शन में कुछ भी ना मिले, या फिर हो सकता है तो अधिक से अधिक कितने एलिमेंट्स मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं अपने को, क्योंकि एक के पास 3 है, एक के पास 6 है। तो जो इंटरसेक्शन लेंगे दोनों सेट्स का, अगर डिसजॉइंट हुए तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, और अगर आप मान लो जुड़ रहे हैं आपस में, तो हाईएस्ट कितने एलिमेंट्स कॉमन आ सकते हैं यहाँ पे, 3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, अधिक से अधिक एलिमेंट रहेंगे इसमें 3 और कम से कम रहेंगे 0। आई बात समझ में। तो मतलब कितने हो सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 1 2 3, या तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या फिर एक एलिमेंट कॉमन हो सकता है, या फिर 2 या फिर 3। हाईएस्ट 3 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं इसमें, इन दोनों के इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, मैंने आपको बोला था जब हम किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था ना, बेसिक आइडिया ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो जब हम किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन, अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 उधर चला जाएगा, ठीक है, और ये -3 इधर आ जाएगा। ये क्या होते हैं, इंटरचेंज नंबर्स क्या हो जाते हैं, जो एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं ना और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटरचेंज हो जाते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि किसी इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर थ्रू आउट ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे साइन पे कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे इस इनइक्वालिटी में, हम क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे। तो देखिए, 9 - 3 9 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 + 9। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ छोड़ दिया, नहीं, थ्रू आउट ऐड होगा 9 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 6। अच्छा ये बताओ, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गया अपना, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, 6, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने आपको जैसे इनइक्वालिटीज़ में जैसे हमने एक केस लिया था ना, सबसे पहला x लेस देन और इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो वहाँ पे a क्या थी उसकी, x की मिनिमम वैल्यू, और b क्या थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू, अगर यहाँ पे इक्वलिटी साइन है तो जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है वो मिनिमम वैल्यू होगा, और अगर यहाँ पर इक्वलिटी साइन है तो जो राइट वाला नंबर है वो क्या होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो ये एन ऑफ ए यूनियन बी 6 और 9 दोनों के बीच में सैंडविच बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब लिखेंगे हैंस मिनिमम वैल्यू एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू व्हाट, 6, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू व्हाट, 9। यही आपका आंसर होगा। गेटिंग इट, ठीक है। तो चलिए आप इस पार्ट को प्लस उन दोनों को नोट कर लीजिएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्वे शोज दैट 60% ऑफ द पीपल वॉच अ न्यूज़ चैनल वेयर एज 76% वॉच another channel, okay? If X% of the people watch both the channels, then अब अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका।
देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हम कोई सेट ए ले लेते हैं और दिस सेट इज अनदर सेट ए सेट बी। चलिए यहाँ पे अपन बी को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और सेट ए यहाँ पे। तो इसको अपन मान लेते हैं सेट ऑफ पीपल हु वॉच न्यूज़ चैनल, ठीक है। ये उन पीपल का सेट है जो न्यूज़ चैनल देखते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज द सेट ऑफ पीपल हु वॉच another चैनल, ठीक है, कोई दूसरा चैनल देखते हैं। ओके, तो जैसे मान लो यहाँ पे ए एलिमेंट्स एक्स और दिस, गेटिंग इट। तो देखिए चूँकि यहाँ पे जो अपने को जो पीपल दे रखे हैं वो परसेंटेज में दे रखे हैं, ठीक है। तो 60% ये चैनल देखते हैं और 76% ये वाला चैनल देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन होगा तो हम हमेशा 100 पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? 100 पे। तो देखिए एन यू लेट एन यू इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू ले लेते हैं अपन 100। मान लो 100 पीपल पे सर्वे हुआ है, ठीक है ना। कितने लोगों पे सर्वे हुआ है? 100 लोगों पे, ठीक है ना। तो देखिए तो 100 लोगों पे सर्वे हुआ है तो अपन उसमें से 60% ऐसे हैं जो न्यूज़ चैनल देखते हैं और 76% ऐसे हैं जो अदर चैनल देखते हैं कोई दूसरा। चलिए फिर उसके बाद में अभी यहाँ पे चूँकि मैंने 100 लोगों पे काम कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे तो एन ए कितने हो जाएंगे यहाँ पे 60 और एन बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 76। बात समझ में आई? तो जो लोग चैनल ए देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो उनकी कितना नंबर है? उनका 60, ठीक है। और जो इस चैनल को देखते हैं उनका नंबर कितना है? 76। गेटिंग इट? अब देखिएगा, अब दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 35 प्लस ये इनइक्वलिटी भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे टैकल करें? मान लो अगर आपसे ये बोल दिया जाता कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो मतलब दोनों चैनल्स को देखते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो दोनों चैनल्स को देखते हैं, ठीक है। अगर मिनिमम मैक्सिमम की बात करते हो तो क्या करेंगे आप लोग? तो यहाँ पे वही चीज़ हम करने जा रहे हैं। तो ये इनइक्वलिटी वाले प्रॉब्लम बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और KVPY मतलब जेई मेन वगैरह में पूछे जाते हैं और प्लस KVPY के लिए भी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक काम करेंगे अपन, एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन और इक्वल्स टू एन यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन बी, ये अपन यूज़ करेंगे। क्यों? तो देखिए दोनों को दोनों में जो टोटल पीपल होंगे वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल सेट है ना। तो ये दोनों सेट मिलके क्या हो सकता है? ऐसा था यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो सकते हैं। ए और बी को अगर कंबाइन किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक कवर करेंगे? पूरा यूनिवर्सल सेट कवर कर लेंगे दोनों मिलके, ठीक है। लेकिन यूनियन है तो साथ ही साथ इनकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी यूनियन की, तो एक के पास 60 एलिमेंट्स हैं और एक के पास है 76। तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे? जो 60 एलिमेंट्स हैं हो सकता है इसमें कॉमन हो जाए, ठीक है। 60 एलिमेंट्स इसमें क्या हो जाए? कॉमन हो जाए। तो मिनिमम वैल्यू जो रहेगी यूनियन की वो रहेगी 76, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल्स टू 100। हम 100 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि मैक्सिमम यूनियन का कितना चला जाएगा आपका 136, नहीं, हम 100 लोगों पे काम कर रहे हैं टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, लेकिन मिनिमम उतना रहेगा 76 क्योंकि एक के पास 76 है और एक के पास कितने हैं? 60। तो यूनियन लेंगे तो कम से कम एलिमेंट 76 तो आएंगे ही आएंगे आपके पास, ठीक है। तो दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 76। एन ए प्लस एन बी कितना हो जाएगा? 60 प्लस 76 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। एन ऑफ इंटर कॉमन एलिमेंट्स कितने दोनों में? एक्स है ना ये,
ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 100, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 76। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है x, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, इसको इधर उधर ये यहाँ पे कितना बनेगा 136, ठीक है। तो देखिए 136 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 76, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी में -136 ऐड कर देते हैं। तो देखिए -136 प्लस 76 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -136 प्लस 136 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू -136 प्लस 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास -x बचेगा। तो देखिए ये हो जाएगा -x लेस देन इक्वल्स टू -36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -136 76 कट जाएगा तो 60 बचेगा माइनस का। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो -60 है ना, तो माइनस को लेके उधर चला जाएगा, और -36 माइनस को लेके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 60, इधर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 36। माइनस से हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, अब देखो ये वाली यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, तो ये मिनिमम वैल्यू रहेगी x की, और ये क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आपका बेसिकली देखा जाए तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे c। सो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन C इज करेक्ट, गेटिंग इट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह के प्रॉब्लम जेई मेन में भी पूछा जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम एडवांस लेवल का तो नहीं है, और जो है आपका केवीपीवाई वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, केवीपीवाई का प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप इफ 60% ऑफ पीपल ड्रिंक टी एंड 70% ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम। ये जो मैक्सिमम मिनिमम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जेई एडवांस भी इनको पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और बाकी केपीवाई का प्रॉब्लम है, और जेई मेन तो पूछ ही लेता है इनको डायरेक्ट एज इट इज़। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ पीपल ड्रिंकिंग इधर टी और कॉफ़ी बट नॉट बोथ, ठीक है। तो मुझे मैक्स टू मैक्स उन लोगों का नंबर बताना है जो टी पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं पीते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये टी और ये सी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे ये टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो हमेशा जब भी सेट्स आप लिखते हो तो उनको हमेशा लिखिए कि ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इट इज़ मस्ट। तो देखिए सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी, ठीक है। यहाँ पर टी, ये जो सेट है टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी, ओके। अगर यहाँ पर देखिएगा ये सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफ़ी, क्लियर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, जो ये ए, यहाँ पे ए नंबर ऑफ पीपल कौन से हैं जो सिर्फ टी पीते हैं, है ना, और ये एक्स कौन से हैं जो टी एंड कॉफ़ी दोनों pीते हैं, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कौन से हैं जो कॉफ़ी पीते हैं ओनली, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, लेट एन यू टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब चूंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज में दे रखा है कि भाई इतने % लोग टी पीते हैं और इतने % लोग कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है।
तो मैं टोटल जो है 100 लोगों पे काम करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू 100। जब भी परसेंटेज का प्रॉब्लम है तो ऑलवेज गो इन द स्केल ऑफ 100, ठीक है। तो टोटल पीपल हमेशा 100 लेंगे आप उस केस में। चलिए अब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहा है हमसे, अब वो इसकी बात कर रहा है टी इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है, यूनियन टी बार इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक ईदर टी और कॉफ़ी बट नॉट बोथ। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों में से कोई एक पीते हैं, जैसे टी पिया तो कॉफ़ी नहीं पिया, कॉफ़ी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना यहाँ पे। और का मतलब यूनियन, टी नहीं पिया तो कॉफ़ी पिया उन्होंने। आ रही बात समझ में। तो कोई एक जो है ड्रिंक लेना वो पसंद करेंगे, दोनों लेना पसंद नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ तो मतलब वो a प्लस बी की बात कर रहा है आपसे। किसकी बात कर रहा है, a प्लस बी की, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एन टी प्लस एन सी। अब हमें तो a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी में एन टी प्लस एन सी किया तो एन टी किया तो एक्स काउंट हुआ, और यहाँ पे एन सी किया, इस सेट के एलिमेंट्स लिए तो x काउंट हुआ उसमें। तो x कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार, जबकि हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, इतना वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 n ऑफ t इंटरसेक्शन c, ऐसा कर देंगे। अच्छा देखिए अब यहाँ पे 60% पीपल ड्रिंक टी, ठीक है। तो यहाँ पे एन टी कितना हो जाएगा 60, और एन सी कितने परसेंट लोग हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं 70%, ठीक है ना। तो ये 70 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए नाउ ये हो जाएगा आपका एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी बार यूनियन टी बार इंटरसेक्शन सी। तो दिस इक्वल्स टू वॉट, 60 प्लस 70 माइनस वॉट 2x। तो ये हो जाएगा आपका 130 माइनस 2x, ठीक है। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस का। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ n ऑफ t यूनियन c लेस देन इक्वल्स टू n ऑफ u। जो t और c का जो यूनियन होगा वो अधिक से अधिक कितना कवर कर सकता है, पूरे यूनिवर्सल सेट को कवर कर सकता है, ठीक है। और इसमें जो कम से कम एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे एक के पास 60 हैं, एक के पास 70 हैं, तो यूनियन में कम से कम कितने रहेंगे, 70 तो रहेंगे ना, कम से कम 70। तो दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 70। अच्छा ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला लगाइएगा एन टी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल्स टू, ये कितना है 100, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। एन टी प्लस एन सी तो कितना है 130, तो ये हो जाएगा 130 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अपने को ये चाहिए 136 माइनस 2x, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर कैसा है पॉजिटिव, 2 नंबर कैसा है पॉजिटिव, तो इनइक्विटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए 2 इंटू 130 माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू 100 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 70, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 260, ठीक है ना। 260 माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 200 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब अपने को कितना लाना है वहाँ पे 136 लाना है। तो 136 लाने के लिए एक काम करते हैं, चलिए 2 यहाँ पे -260 कर देते हैं हर जगह पे। तो -260 करेंगे तो यहाँ पे -260, यहाँ पे -260 और यहाँ पर भी -260। तो यहाँ पे क्या बचेगा दिस, तो यहाँ पे 200 माइनस 260 कितना बचेगा आपका -60,
ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, -260 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो आपका 60 - 120 बचेगा ना, यही बचेगा। ठीक है। अब हमें 130, अब यहाँ पे क्या करते हैं 136 ऐड कर देते हैं सब में, 136, तो ये हो जाएगा 136 - 2x ≤ 136 130, ये 130 है, -120 + 130 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 10, ठीक है। 130 - 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 130 - 2x ≤ यहाँ पे कितना बचेगा 70 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 10, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इस स्पेस को। तो देखिए n ऑफ t इंटरसेक्शन c बार यूनियन t बार इंटरसेक्शन c एंड दिस < व्हाट 70 और > कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ t इंटरसेक्शन c बार यूनियन t बार इंटरसेक्शन c = कितनी हो जाएगी 70, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। तो मैक्स टू मैक्स जो है आपके मैक्सिमम 70%। अब चूँकि हमने 100 पे काम किया तो ये परसेंटेज में आएगा ना आपका। तो मैक्सिमम 70% लोग ऐसे हैं जो एक ड्रिंक लेना इनमें से पसंद करते हैं, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे कुछ और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो KVPY के प्रॉब्लम है, उनको अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।